एक दिन रामू अपने खेत में आलू खोद रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। वहां मिट्टी के अंदर सोने की एक चमकदार मूर्ति सोने दबी की हुई थी। मूर्ति। रामू बहुत खुश हुआ। वह उस मूर्ति को सावधानी से अपने घर ले आया। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि मूर्ति के ये पास कहाँ से एक आया? सोने का बिस्किट रखा हुआ है। सोने जैसा। रामू को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन जब दूसरे दिन भी वही हुआ तो उसे पता चल गया कि ये मूर्ति जादुई है। अब रामू रोज सुबह वो सोने का बिस्किट सुनार जी, लेकर शहर के एक ये सुनार के सोना है। पास बेचने जाता दिखाओ था। कहाँ से लाए थे? सुनार रोज घर रामू से। को सोने का क्या बिस्किट कीमत लाते होगी? देख हैरान हो गया। उसे शक हुआ कि आखिर ये गरीब लड़का रोज सोना कहाँ से लाता है। एक दिन लालच में आकर सुनार चुपके चुपके रामू के पीछे चल पड़ा। रामू अपने घर पहुंचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सुनार उसके घर के पीछे छिपा हुआ है। रात होने का इंतजार करते हुए सुनार चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही आधी रात हुई, सुनार धीरे से रामू के घर में घुस गया। उसने चारों तरफ देखा और उसे वही सोने की जादुई मूर्ति दिखाई दे गई। सुनार की आंखों में लालच चमक उठा। उसने जल्दी से मूर्ति उठाई और भाग गया। अगली सुबह जब रामू की आंख अरे खुली तो बाप उसने रे! देखा कि मूर्ति गायब है। उसकी ये जगह एक चिट्ठी चिट्ठी रखी हुई थी। सुनर ने चिट्ठी में लिखा लिखा है। था, मेरी अगर तो अपनी लग मूर्ति गई। चाहिए तो सुनार के पास आना। रामू तुरंत वो चिट्ठी लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गया। जैसे ही सुनार ने रामू को देखा वो घबरा गया। रामू ने कहा, मेरी सोने की मूर्ति मुझे वापस दे दो। सुनार गुस्से से बोला, मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ से चले जाओ। रामू को समझ आ गया कि सुनार झूठ बोल रहा है। वो तुरंत पुलिस को बुला लाया। पुलिस वाले ने सुनार से सख्ती से पूछताछ की और 2 डांट लगाई। डर के मारे सुनार कांपने लगा। आखिरकार उसने अपनी तिजोरी खोली और वही सोने की मूर्ति निकालकर रामू को वापस दे दी। रामू बहुत खुश हुआ और उस ईमानदार पुलिस वाले को धन्यवाद दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी अच्छी और न्याय दिलाने वाली पुलिस के लिए अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।